नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप एक बहुत स्पेशल बात जानने वाले हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं और अगर आपने इसे समझ लिया, इस पर काम किया, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इससे आपको कितना ज़्यादा लाभ होगा। मैं इस समय नोट्स बना रहा हूं करंट अफेयर्स की। आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चलती है और लगातार 3 सालों से मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं कि थोड़े से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, उसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलती हैं और वहीं से कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी पीसीएस में भी मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कि 77-78 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें करंट अफेयर के कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना वो तरीका आपसे बताऊं जिस तरीके से मैं नोट बनाता हूं आपके लिए। अगर आप उसे समझ लें तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसकी शुरुआत हम करते हैं इस बात से। एक चीज़ और है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत स्पेशल बात बताऊंगा जिससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। फिलहाल बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, पहले मैं भी ऐसा ही करता था, तो ये चीज़ मैं अपने अनुभव से भी जानता हूँ और अपने दोस्तों के अनुभव से भी, और अब जानते हैं हज़ारों लोग जुड़े हैं हमसे। तो इस चीज़ को मैं भली भांति समझता हूँ कि 99% लोग करंट अफेयर के मामले में सीधा सीधा एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं और उसी रास्ते पर बिना दिमाग लगाए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि कोई मैगज़ीन आई, मंथली मैगज़ीन लेते हैं, या फिर 6 महीने में कोई मैगज़ीन आई या साल भर की मैगज़ीन आई कंपाइलेशन, तो उसको लेके शुरू से अंत तक पढ़ना शुरू कर दिया। सब लोग यही करते हैं। अलग अलग चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और वहाँ वीडियोज़ आती हैं डेली, वीकली, मंथली, बस देखे चले जा रहे हैं बिना दिमाग लगाए कि इसमें हमारे काम की चीज़ कौन सी है, कौन सी नहीं है। और न्यूज़पेपर के बारे में क्या कहा जाए, उसमें 1% काम की चीज़ होती है और 99% चीज़ें जो है इधर उधर की होती हैं। लेकिन उसमें भी फालतू की चीज़ें आदमी पढ़ता रहता है। ये चीज़ें, ये जो तरीका है, ये बहुत घिसा पिटा तरीका है। इसमें समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है और अंत में उतनी चीज़ें आपको नहीं मिलती जितनी आपने मेहनत की थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो और हाल फिलहाल में आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, तो आप बैठकर सोचिए कि साल भर में आपने करंट अफेयर पर जितनी मेहनत की थी, क्या उसका लाभ आपको मिला एग्ज़ाम में? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि नहीं, जितनी मेहनत मैंने करंट अफेयर पे की थी उसका लाभ उतना मिला नहीं। एक बात और है, इन सब चीज़ों के बारे में जो लास्ट में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको इस पैटर्न पर तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जितना लाभ हो सकता है, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसके बदले में उतना लाभ मिलता नहीं है। तो ये चीज़ आप अभी से छोड़ दीजिए। फिर क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप खुद ये करके ना देख लें, आप किसी और को सलाह मत दीजिए। जब आप खुद करेंगे, आप लाभ लेंगे इसका, तब किसी और से कहेंगे ना, तो बात कुछ ऐसी होगी कि उसमें दम होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। 3 स्टेप्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। अगर आप इसके हिसाब से चलें, आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। पहले स्टेप में ये होता है कि आप उन क्षेत्रों की पहचान करिए जहाँ से करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये है कि उनका फॉर्मेट ही अलग होता है, बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। पीसीएस में, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, किसी भी पीसीएस परीक्षा में करंट अफेयर आप देखेंगे तो मोटे तौर पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के हैं कि किस पद पर किसकी नियुक्ति हो गई, ये योजना कब लॉन्च की गई थी, या बजट में इस चीज़ के लिए कितना पैसा दिया गया है। इस तरह के प्रश्न पीसीएस में होते हैं। ये फॉर्मेट की बात हो गई। लेकिन एक अंतर और होता है, जब आप यूपीएससी के करंट अफेयर को देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यूपीएससी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और उसमें भी खास बात यह होती है कि यूपीएससी जो करंट अफेयर पूछती है वो उन टॉपिक से जुड़े हुए ज़्यादा होते हैं जिनको आप स्टैटिक में पढ़ते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज आप अपनी किताब में भी पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज पर कोई बैठक हुई, कोई घोषणा आई, उस पर यूपीएससी ने पूछ लिया। इकॉनमी आप पढ़ते ही हैं, उसमें आरबीआई ने किसी नियम को बदला, कोई नई योजना उससे संबंधित आई, तो उस पर यूपीएससी पूछ लेती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यूपीएससी का जो क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र करंट अफेयर पूछने का, वो पीसीएस से कई मामलों में थोड़ा अलग है।
जब आप ये बात नहीं जानते हैं, इस चीज़ को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि मुझे सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो आप जाने अनजाने में यूपीएससी से ज़्यादा पीसीएस के लिए करंट अफेयर पढ़ते हैं। और अगर आप इस बात को नहीं जानते तो आप चाहें कि हम सिर्फ पीसीएस की ही तैयारी करें, इसी पर फोकस करें, तो अनजाने में आप पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी का करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो मैगजीन्स आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, वो दोनों चीज़ों को कवर करती हैं, दोनों बातों को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। तो आप कहीं के नहीं रह जाते। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे दोनों देना है तो भी ठीक है सब पढ़ेंगे, उसमें भी दिक्कत है। दोनों परीक्षाएं अगर देनी है तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस एग्ज़ाम के लिए किस क्षेत्र से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ताकि जब वो एग्ज़ाम करीब हो तो आप उस पर विशेष ध्यान दे पाएँ। पता चले कि 1 महीने बाद यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम है और करंट अफेयर में आप उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, क्या मतलब है उसका? हो सकता है कि आप यूपीएससी भी दें, लेकिन अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं थी ना। तो ये समझना ज़रूरी है। अब शुरू से जब से मैं इस पे बात कर रहा हूँ स्टेप 1 पे, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हम जानेंगे कैसे? नहीं आ रहा होगा तो मैंने डाल दिया। आपको पता कैसे चलेगा कि ये विशेष क्षेत्र कैसे है? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस में 34 वर्षों के प्रश्नों को देखा है। भले करंट अफेयर मैं उसमें नहीं लेता हूँ क्योंकि पुराने हो गए, लेकिन पढ़ा तो है, समझा तो है, तभी तो मैं टॉप 1000 की सीरीज़ में वो टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ। उसी तरह से यूपीएससी में 30 वर्षों के प्रश्नों का मैंने विश्लेषण किया है। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो मैंने बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ा है। इसलिए मैंने उन चीज़ों को आसानी से पहचान लिया है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जो मैं नोट बना रहा हूँ, ये पहला पार्ट होगा इसमें करंट अफेयर का, बाकी तो आपको सारा स्टैटिक दिया जा चुका है। तो मुझे सिर्फ 50 टॉपिक कवर करने हैं और मेरे ख्याल से अभी मैंने 30 के आसपास 30 टॉपिक्स लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। आपको पता है इसके लिए मैंने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं? कल्पना करिए, लगभग 450 टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं। और उनमें से मैंने, ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में पढ़ा है मतलब उनको ऊपर ऊपर देखा है, किसी को गहराई से समझा है, और तब उसमें से मैंने 30 के आसपास टॉपिक्स छांटे हैं। अभी और टॉपिक्स मैं पढ़ूंगा, देखूंगा ये काम के हैं कि नहीं है, तब जाके 50 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। और ये आइडिया लगता है जब हम पीवाईक्यू देखते हैं, पिछले साल के प्रश्नों को देखते हैं, तब आप पहले स्टेप में कुछ मजबूती से पकड़ बना पाएंगे। और यही सबसे मेन बात है, सबसे स्पेशल बात यही है। और इसी का एक सब पार्ट कह सकते हैं, यहीं से निकलेगी एक चीज़ जिसे हम कहेंगे कि इन क्षेत्रों में टॉपिक्स कौन से महत्वपूर्ण हैं। सेम चीज़ है, इसमें ज़्यादा बात करने वाली बात नहीं है। जब आपको पता चल जाता है कि इस परीक्षा के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए इस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और चूँकि आपने पीवाईक्यू देखा है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और अभी करंट अफेयर में उस तरह के कितने टॉपिक्स चर्चा में हैं। तो आप आसानी से पकड़ लेते हैं कि हाँ ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण है। और जब ये दूसरा स्टेप आप पूरा कर लेते हैं, तब तीसरा काम होता है और वो है नोट्स बनाने का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है जो 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि यार ये टॉपिक चर्चा में है, यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन वो नोट्स नहीं बनाते, और जब नोट्स नहीं बनाते तो एग्ज़ाम करीब आने पर वो ऐसा महसूस करते हैं कि पैरों तले ज़मीन खिसक रही है, कुछ है ही नहीं, कहाँ हम खड़े हों, क्या पढ़ें, कैसे रिवाइज़ करें, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि साल भर उन्होंने बस ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ा, पढ़ते गए, छोड़ते गए, पढ़ते गए, छोड़ते गए, नई मैगज़ीन, नए वीडियोज़, नई किताबें, तो उनके पास नोट्स नहीं बन पाई। और जब नोट्स आपके पास नहीं रहेंगी तो लास्ट में आप रिवाइज़ कैसे करेंगे, क्या रिवाइज़ करेंगे? इसी चक्कर में मैराथन और बाकी चीज़ें खोजने शुरू करते हैं और कंपाइलेशन खोजना शुरू करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। रिवाइज़ उससे भी नहीं कर पाते, बहुत इधर उधर की चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये दोनों स्टेप्स आप पूरे कर लेते हैं तो तुरंत उन टॉपिक्स की नोट बना लीजिए। एक दिन में हो सकता है एक ही टॉपिक की नोट बने, किसी दिन 2 टॉपिक्स की नोट बन गई। ऐसे रोज़ आप काम करेंगे तो पाएंगे कि एग्ज़ाम आते आते आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो गया है, रिवीजन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों काम हमने आपके लिए कर दिया, मैं कर ही रहा हूँ, मेरा काम है कि आपकी सहायता करूँ, आपकी तैयारी को आसान बनाऊँ। तो विशेष क्षेत्र मैंने बताया कि किस आधार पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, टॉपिक्स कैसे होते हैं, और बाकायदा आपको नोट्स दी जा रही हैं। सिर्फ करंट अफेयर की नोट नहीं दी जा रही है,
आपको पूरी लिस्ट दी गई है, बताया गया कि यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए, और जो नोट्स दी जा रही हैं बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सारी नोट्स आपको दी जा रही हैं। तो अगर आप खुद से करना चाहें तो इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है और क्वालिटी कंटेंट चाहिए आपको, वो स्टडी मटेरियल चाहिए जिससे सही में तैयारी आसान होती है, सिलेक्शन होता है, तो आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। एक बात मैंने बताई शुरू में कि एक चीज़ मैं रहने देता हूँ, लास्ट में मैं बताऊँगा। जो मैं बात कर रहा था, ये मैगज़ीन, ये वीडियोज़, ये न्यूज़पेपर, ये उतना काम का नहीं है उस तरीके से पढ़ना जो मैंने बताया कि बस आ गई मैगज़ीन और पढ़ना शुरू कर दिया, वीडियोज़ देखने शुरू कर दिए। लेकिन अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, ठीक है, कहाँ गया, अगर आपने इस पर काम कर लिया है, ये तीनों स्टेप्स के काम करके आपने नोट्स बना ली है, उसके बाद जब आप मैगज़ीन पढ़ेंगे, कोई मैराथन वीडियो ऐसे ही देख लिया, ठीक है, देख लेते हैं, तब आपको कुछ नई नई चीज़ें उसमें दिख सकती हैं कहीं कहीं, और उनको आप उसमें से छांट के लिख सकते हैं। तब भटकाव नहीं होगा, और अगर ये छूट भी जाता है तब भी आपको डर नहीं लगेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपनी तैयारी कर पाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देंगे और आराम से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी पीडीएफ नोट्स के बारे में मैंने बता ही दिया। इस समय जो सबसे ज़्यादा लाभ आप ले सकते हैं वो ये बात है कि स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, दिवाली स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। इस ऑफ़र वाली वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, आप जाइए, पीडीएफ नोट्स लीजिए और जल्दी से इनको तैयार कर लीजिए। जितनी अच्छे से तैयारी आप करेंगे पीडीएफ नोट से, उतने ही ज़्यादा आप तैयार होंगे वो वाली खुशी मनाने के लिए जो मुझे महसूस होती है एग्ज़ाम के बाद, जब मैं सबूत दिखाता हूँ। आप भी इस टीम में शामिल हो जाइए कि जब मैं सबूत दिखाऊं तो आपको पछतावा ना हो कि मुझे नोट्स ले लेनी चाहिए थी, तैयारी कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि पीडीएफ नोट्स की प्राइस जितनी है ना, और जितना लाभ इससे मिलता है, उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। लाखों रुपए दे करके कोचिंग जाते हैं और वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ तो बाकायदा आपको कुछ 100 रुपए देते हैं आप, और बाकायदा सबूत दिखाया जाता है कि ये देखिए, बस आपके हाथ में था, नोट आपके पास थी, अगर आपने पढ़ा है तो आपके सारे सवाल सही होंगे, आराम से आप प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, और नहीं पढ़ा होगा तो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल उसकी शुरुआत होगी नोट्स लेने से, तो आप इस ऑफ़र का लाभ लीजिए और इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, लिंक भी है, आप जानकारी लीजिए, जल्दी से नोट्स ले लीजिए। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसका आप लाभ लेंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं। नमस्कार।